वाले हैं, जो कि हम जैकफ्रूट के लीव्स में इडली बनाएंगे। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, क्योंकि ये जैकफ्रूट्स में इसीलिए बनाया जाता था क्योंकि जैकफ्रूट्स में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, इसमें मेडिसिनल वैल्यूज है, कैल्शियम है और ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। ये नॉर्मल इडली बैटर से नहीं बनाया है मैंने। हम नॉर्मली इडली बैटर के लिए जो है इडली रवा यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने राइस रवा यूज किया है। मैं आपको क्वांटिटीज भी बताती हूँ, पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब हम इडली इसमें बनाते हैं तो जो भी ये लीव्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स इडली में आ जाएंगे और इसका एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स 1 ग्लास के हिसाब से लिया है। 1 ग्लास उड़द दाल लिया है और 1 ग्लास राइस रवा। इसको अभी हम 5 आवर्स तक सोक करने के लिए रख देंगे। पानी फुल ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। ये 5 आवर्स के बाद मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया है और ये रवे में से भी पूरा वाटर ड्रेन कर लिया है मैंने। अब ये इसमें मिक्स कर देंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे अभी हम 8 to 9 आवर्स छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। ये 8 आवर्स के बाद में ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अभी इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से बबल्स आ गए हैं, अच्छे से फूल गया है बैटर। मैं आपको एक बास्केट बना के बताती हूँ। ये लीव्स मैंने अच्छे से साफ धो के रख लिया था। अभी हम 2 लीव्स लेंगे, ऐसे दोनों को जॉइन करेंगे। करने के बाद ऐसे इसे पीछे से जॉइन कर देंगे एक टूथपिक से। और एक लीफ लेंगे हम, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे रखेंगे इसको। ये दोनों को हमें जॉइन करना है, ये जो हमने अभी रखा है और ये जो नीचे 2 लीव्स है, ये 2 लीव्स के ऊपर ऐसे रख के हम जॉइन करेंगे। अच्छे से जॉइन करना है हमें, ताकि हम जब बैटर डालें इसमें बैटर बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए यहाँ हो गया है। और एक लेके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे ऐसे। और एक टूथपिक लेंगे और इसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए ये हो गया है अभी यहाँ पे। अभी हम ये जो साइड्स है, साइड्स पे भी हम जॉइन करेंगे। ऐसे लेंगे ऐसे। ये लीफ के ऊपर आएगा ऐसे। और हम पीछे की तरफ दोनों लीव्स को जॉइन करेंगे। ये यहाँ पे अभी ये दोनों लीव्स लेंगे ऐसे ऐसे पीछे की तरफ। देखिए ऐसे जॉइन करेंगे। हो गया। और एक अभी 4 साइड्स होते हैं, इसलिए 4 साइड्स भी हमें जॉइन करना चाहिए। ये हो गया 3 साइड्स। 4th साइड भी हम जॉइन कर देंगे। ये देखिए ऐसे हो गया। ये देखिए बास्केट रेडी हो गया है। आप इसे
ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ऊपर का साइड्स कट कर दिया है। ये आपकी मर्जी, आपको अगर कट करना है तो आप कट कीजिए, वरना पैसे भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बास्केट रेडी हो गया है। अभी हम एक एक बास्केट में बैटर फिल करेंगे। ये मैंने एक इडली का स्टैंड लिया है। इडली के स्टैंड में मैंने ऐसे प्लेस कर दिया है सारे बास्केट्स को। अभी हम बैटर फिल कर देंगे। ये बैटर को सिर्फ हमें हाफ ही फिल करना है, क्योंकि ये कुक होने के बाद फूल जाएगा। इसी तरह से हम सारे बास्केट्स में डाल देंगे। अगर आपको ये बनाने में मुश्किल हो रहा है बास्केट, तो आप एक ग्लास ले सकते हैं। ग्लास में आप 4 साइड्स लीव्स को प्लेस कर दीजिए और उसके बाद में उसमें बैटर फिल कर दीजिए। ये एक्चुअली श्रावण मास के बाद जो अमावस्या आता है उस दिन बना के भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसे पोलाला अमावस्या कहते हैं। ये सारे बास्केट्स मैंने फिल कर लिया है। इसे अभी हम इडली स्टैंड में इसे प्लेस कर देंगे। सेम इडली जैसे हम स्टीम करते हैं वैसे ही इसे भी स्टीम करना है हमें। फ्लेम को मीडियम रखेंगे हम और एक 20 मिनट्स तक इसे स्टीम करेंगे। ये हो गया, मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया है। अभी हम लिड कवर कर देंगे। विजिल नहीं लगाना है हमें, अगर आप कुकर में इसे प्लेस कर रहे हो तो। अभी ये 20 मिनट्स तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। ये 20 मिनट्स हो गया है। अभी हम स्टव ऑफ कर देंगे और ये ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। ये ठंडा हो गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुक होने के बाद ही इसमें से बहुत ही अच्छा स्मेल आने लगा है। अभी हम एक एक करके इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। मैं आपको एक निकाल के बताती हूँ। हम पहले ये सारे स्टिक्स को निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट कितना अच्छे से स्टीम हुआ है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। ये देखिए कितना सॉफ्ट आया है बिल्कुल। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। आपको ये रेसिपी कैसे लगा फीडबॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।